मैं स्वागत करना चाहता हूं संजय हेगड़े, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और देश रत्न निगम, आप भी वकील हैं और इस पर मत बटा हुआ है। तो संजय हेगड़े जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार का ये कहना कि ये सिस्टम बदले ताकि ये जो रिक्त पद हैं ये जल्दी से भरें, जजों की नियुक्ति जल्दी हो और उससे फिर केसेस कम होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी? देखिए, जुडिशियल अरियर्स की बात है, वो अलग बात है। जजेस अपॉइंटमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो कहते हैं वो अलग बात है। अरियर्स के बारे में आप जो बता रहे हैं, आपको ये भी, आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि जहां अमूमन हर 10 लाख लोगों के लिए 100 जज होते हैं, इंडिया में 15 से 20 जज होते हैं। ये सब हर अफ्रीका से भी कम होता है। तो जजों की जो जितनी पोजीशंस होनी चाहिए वो है नहीं। अब ये जो मामला आप अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, कोलिजियम के बारे में बात कर रहे हो, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, 1100 हाई कोर्ट और 34 सुप्रीम कोर्ट जी। अभी आपने पूछा कि भाई यहां नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के में अभी चार लोगों का तो रिकमेंडेशन हो चुका है। सरकार उसी रिकमेंडेशन पे अभी 2 महीने से बैठी है। हर बार सरकार का यही कहना है, भाई सिर्फ ऐसे लोगों को जज बनाओ जिसको हम अप्रूव करते हैं। तो अगर यही मंशा रही तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां रही? और एक बात मैं बताऊं, जो कोलिजियम का सिस्टम था वो तब आया था जब राम जेठमलानी ने साहब ने ये कहा था कि आजकल देश में 2 तरीके के जज होते हैं, जो कानून जानते हैं और जो कानून मंत्री को जानते हैं। तो उसके बाद ही जजों ने ऐसा किया है कि सिर्फ जजेस रेकमेंड करेंगे। अगर सरकार को कोई प्रॉब्लम है तो सरकार उन रिकमेंडेशंस को वापस कर सकती है अपने कमेंट्स के साथ, और उस कमेंट्स को कंसिडर करने के बाद अगर रिकमेंडेशन फिर भी रीआइट्रेट होता है जी, तो फिर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए जी। देश रत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना संजय हेगड़े जी का क्या कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका एक सर्वसम्मति से, एक कंसेंसस के साथ हल निकालना क्या जरूरी नहीं है? मैं तो देखिए, ये तो बड़ी बड़ी कानून की बातें हैं, आप लोग ज्यादा विद्वान हैं। एक आम आदमी के हिसाब से सोचिए, देखिए कितने केस पेंडिंग हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता कि कोई भी हमारा जो संविधान है उसके आधार पर, हमारी डेमोक्रेसी में जो भी एक अंग है वो दूसरे पर भारी पड़ जाए। तो इसको देखते हुए ये केसेस कम कैसे किए जाए? क्या यही तरीका है कि कोलिजियम चला जाए? देखिए, अभी हेगड़े साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जजों की संख्या कम है और बजाय डेवलप कंट्री के मुकाबले, वो बात सही है। इसके लिए सरकार ने नेशनल जुडिशियल सर्विस के बारे में बोला था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि नेशनल जुडिशियल सर्विस से क्या होता है, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया और उसके ऊपर कोई समाधान भी नहीं निकला। उसके बाद वो बात वहीं अटकी की अटकी हुई है। दूसरा, जो कोलिजियम सिस्टम है, देखिए जनता को न्याय मिलना चाहिए और सही समय पे मिलना चाहिए। जैसा आपने बोला कि न्याय नहीं मिलता है क्योंकि देरी होती है, तो उस विषय पे अगर हम देखें, अगर कोलिजियम सिस्टम की बात करें, मैंने निचली जो अदालतें हैं उनके बारे में मैंने बता दिया आपको कि क्यों है ये दिक्कतें आ रही, क्योंकि नेशनल जुडिशियल सर्विस सरकार चाहती थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरा, अगर ऊपर की अदालतों की बात करें तो कोलिजियम सिस्टम देखिए हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर अनुच्छेद 124 को आप देखेंगे तो उसमें विचार विमर्श की बात करी कि प्रेसिडेंट विचार विमर्श करेंगे चीफ जस्टिस से और बाकी और जो जजेस हैं उनसे, और उसके बाद वो अपना अपॉइंटमेंट करेंगे। इसका मतलब जो मूलभूत ढांचा था हमारा, उसमें सिर्फ सरकार, एग्जीक्यूटिव के पास पावर था अपॉइंट करने का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजमेंट्स दिए उनके आधार पर अपने ऊपर ले लिया। तो जो चीज संविधान में है ही नहीं, तो मूलभूत ढांचा कैसे हो सकती, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और विचार विमर्श
कंकरेंस कैसे हो सकता है, बाध्यता कैसे होती है, विचार विमर्श में बाध्यता नहीं होती है। ये एक जो विषय है इस पर चर्चा हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला, स्पीकर ने भी बोला और हमारे विधि मंत्री ने भी इस बात आपको पर चर्चा लगता है ये करी। जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ एक कदम है जिस पर शायद जुडिशरी को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना सरकार दे रही है? जी देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कभी लिखा था केशव नंदा भारती के बारे में, उन्होंने उसके ऊपर आलोचना भी करी हुई है। केशव नंदा भारती जो मौलिक ढांचे की बात करता है कि कोई भी संशोधन को हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कुछ भी हो, जिन्होंने कि पुराना जो शंकरी प्रसाद का जजमेंट था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और डिसमिस किया और उसके बाद ये गोलकनाथ वगैरह को सेट असाइड करते हुए केशव नंदा भारती लाए। एक जज का सिर्फ फर्क था, 7 जजेस ने फेवर में किया और 6 जजेस ने उसके खिलाफ। संजय हेगड़े जी, आपके क्या विचार? मुझे थोड़ा कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे थोड़ा 1 सेकंड थोड़ा सा कंप्लीट कम है करने सर। दीजिए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूं। तो जो चीज ढांचा नहीं है वो नहीं बन सकता और पारदर्शी नहीं है, भाई भतीजावाद भी देखा जाता है। और एनजेएसी जो पास हुआ था, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हुआ था, वो सर्वसम्मति से हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक है, जजेस हेगड़े को जी आपका accountable जवाब होना चाहिए आपका हमारी जवाब। जनता के लिए। देखिए, सर्वसम्मति से भी गलत फैसला भी हो सकता है और एनजेएसी इसलिए स्ट्राइक डाउन किया था क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए जुडिशरी के की सहमति के बगैर कोई अपॉइंटमेंट्स होनी नहीं चाहिए। तो उस बेसिस पर एनजेएसी स्ट्राइक डाउन किया था। जब पिछले जजमेंट्स है, पिछले जजों के जजमेंट्स है, तब लॉ मिनिस्टर को यह कहना जी वो जजमेंट्स को एक साइड रख लीजिएगा, संविधान को एक साइड रख लीजिएगा, मैं खत लिख लेता हूं कि आप सरकार को भी मिला लीजिएगा चलिए आपके कंसल्टेशंस में। मुझे तो अगले बार 10 क्या सेकंड लॉ ठीक है। मिनिस्टर नहीं, एक मिनट वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। मुझे अगर आप लोग इजाजत दें इस पर अगले बार और बड़ी बहस आगे करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।